नमस्कार दोस्तों। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर जो नतीजे आए हैं दोस्तों, वो बेहद चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन को इस जीत के लिए ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आज आखिरकार उनकी मेहनत जो है वो रंग ला ही गई। जिस तरीके से मेहनत इंडिया गठबंधन के ज़रिए किया जा रहा था, उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे करके सामने आने लगा। पहले लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला और अब विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी इंडिया ब्लॉक ने ज़बरदस्त तरीके से बाजी मार ली है। लेकिन उससे इतर दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल है, जो स्थिति बनी हुई है, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम पदों से इस्तीफा देने वाले हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी खबरें और अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी जी अब तपस्या करने के लिए निकल जाएंगे, अपने सारे पदों को त्याग कर देंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए हैं। उनकी नेतृत्व कमज़ोर हो गई है, उनका पार्टी पर पकड़ जो है वो कमज़ोर हो गया है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा है वो आपको बता दूँ। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि देश भर में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार ने अभी भी वही घमंड और ऐंठन थी, और उस घमंड ऐंठन को जनता ने किस तरीके से दरकिनार किया है आपके सामने है। इसलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दे दिया है। हम उत्तराखंड की दोनों सीट पर जीते और हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीटों पर हमने जीत हासिल की है। बीजेपी को 13 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। पूरा रिजल्ट जो है दोस्तों वो सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में 1 सीट और 1 सीट जो है मध्य प्रदेश में जीत हासिल हुई है। बाकी पर इंडिया ब्लॉक का जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, वो बना हुआ है। इंडिया ब्लॉक ज़बरदस्त तरीके से जीत गई है दोस्तों, और चारों तरफ जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया ब्लॉक ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, इंडिया गठबंधन ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी को क्या लिखा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं देवभूमि की खबर। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से हार हुई है और इसको लेकर तमाम लोग लिख बोल रहे हैं। अगर आपने वो खबर नहीं देखी है बद्रीनाथ वाली, तो आप नेशन 360 पर ये खबर देख सकते हैं। मैंने पूरी ब्रीफ के साथ वो खबर की है कि क्या क्या लोगों की प्रतिक्रिया बद्रीनाथ के हार पर आई है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला 3,500 वोटों से बद्रीनाथ में जीत गए हैं। उत्तराखंड के दोनों सीट मंगलोर और बद्रीनाथ पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस के अनुसार जो मंगलोर सीट पर जिस मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया था, काजी निज़ामुद्दीन, उनको सर्टिफिकेट जीत का अभी तक दिया नहीं गया है। मतगणना स्थल के बाहर काजी के हज़ारों समर्थक इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कहा कि देवभूमि में जो जीत हुई है उस पर जो है उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। और नफरती चिंटुओं का खेल भी जो है वो शुरू हो गया है। हिंदू मुस्लिम एकता में कैसे आग लगाना है ये भी उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया कि देख लो हिंदुओं कैसे काजी जो है वो जीत गया है हिंदुओं की सीट पर, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन दोस्तों, हिंदू मुसलमान हमेशा से साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा संदेश नफरती चिंटुओं को दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को ऐसा पटखनी दिया है कि पूरी जड़ से सफाई कर दी है। भाजपा को इस बार 1 सीट भी नहीं मिला है दोस्तों। ममता बनर्जी का जादू चल गया है। ममता बनर्जी इस उपचुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर भाजपा और बीजेपी वाले क्यों ना डरें। अब देखिए, कुछ लोग तो ये भी एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 राज्यों के उपचुनाव को इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मिली है। नरेंद्र मोदी जी इस जीत से गदगद नज़र आ रहे हैं। मोदी जी की एक वीडियो है जहाँ पर वो इंडिया टीम को बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया है, और वो इंडिया गठबंधन को जो है बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल स्मृति ईरानी के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रहा था उसको रोक दिया है, तो मोदी जी ने भी एक पहल उठा ली है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि ये टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के दौरान की वीडियो है, जिसको मोदी जी ने इंडिया टीम को बधाई दी थी, और उसी बधाई को लेकर
जो है लोग उन्हें वीडियो काटते हुए मजाक करना शुरू कर दिया कि मोदी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, इंडिया गठबंधन इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। कुछ लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या की, कि मोदी जी अब वहीं पर तपस्या करेंगे। सुशीला नाम की एक यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई, इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ। आखिर क्या कमियां छोड़ रही है भाजपा सरकार, भाजपा को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें उसके ज़रिए लिखी जा रही है, लोगों के ज़रिए। मोदी जी का तस्वीर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं उनको अब सीधे तपस्या करनी चाहिए और तमाम सीटों पर से उनको अपना त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा है नहीं। आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं, वो लिखती हैं कि इंडिया गठबंधन का बज रहा है ऐसा डंका, जो मीडिया पहले इंडी बोलती थी अब वो मीडिया इंडिया करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि जी न्यूज़ के बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि कैसे जो है इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन ये लोग अभी भी लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार जो है नज़र आ रही हैं इंडिया गठबंधन की जीत के जश्न की। दूसरी तरफ बीजेपी की रुदाली की भी तस्वीर देखने सुनने को मिल रही है कि कैसे वो लोग अब शांत हो गए हैं। जिस अकड़ के साथ, जिस मतलब वो बताते थे कि हमसे बड़ी पार्टी कोई है ही नहीं, आज उस पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना वो घर के रहे हैं और जहाँ पर उनको रहना चाहिए थे वहाँ के वे नहीं रहे। तो सारे लोग यही इस वक्त शेयर कर रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, लोकसभा के बाद पहला नतीजा है, उपचुनाव में 13 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन के कब्ज़े में है और यहाँ बीजेपी जो है हारती हुई नज़र आ रही है। पूरी हारती हुई क्या, हार गई है दोस्तों। और मोदी जी को लेकर कहा जा रहा है कि अब मोदी जी को ज़िद छोड़ देना चाहिए और तपस्या करने के लिए निकल जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।